हाय बिगिनर्स, आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि इवन आफ्टर रीडिंग मेनी बुक्स एंड आर्टिकल्स एंड स्टिल कुडंट फाइंड अ रिसर्च गैप, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बट द ट्रूथ इज एक्सपीरियंस रिसर्चर्स भी स्ट्रगल करते हैं रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने में। सो हम रिसर्चर्स को क्या करना चाहिए कि हमें रिसर्च गैप को पता चले? द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट विद अ ब्रॉड टॉपिक बट डू नॉट सर्च फॉर अ गैप इमीडिएटली, क्योंकि पहला स्टेप यही है कि आपको टॉपिक से फेमिलियर होना है। इसका मतलब यही होता है कि जिस एरिया को आपने चुना है उस एरिया को आप समझे, पहले उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एंड योर सेकंड स्टेप इज टू रीड रिव्यू पेपर्स फर्स्ट। Instead of randomly reading articles, start reading literature reviews, review articles, etc. क्योंकि यहाँ पर आपको समराइज चीज़ें मिलेगा, जैसे कि आपको हाईलाइट में लिमिटेशंस मिलेगा, या फिर आपके लिए फ्यूचर सजेशंस मिलेगा, या फिर अनएक्सप्लोर्ड एरियाज के भी आइडियाज मिल सकते हैं। Third step is to create a simple literature table. मैंने तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ किया है क्योंकि मैं पहले से ये यूज़ करती आ रही हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा फेमिलियर हूँ। यहाँ पर आपको टेबल चार्ट बनाने हैं। ऑथर्स का नाम, रिसर्च पेपर का नाम, कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ है, कौन से मेथड्स यूज़ किए हैं, साइटेशंस, ये सब उसका डाटा बनाने हैं आपको। और यहाँ पे आपको जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका समरी भी लिखते जाना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ना स्टार्ट करोगे और साथ ही साथ आप ये चीज़ भी करते जाओगे तो आपके लिए बाद में बहुत फ़ायदेमंद होगा। जब आप ये टेबल चार्ट बनाना चालू करेंगे, आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और रिसर्च गैप अपने आप धीरे धीरे पता भी लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज सिंपल क्वेश्चंस पूछना। इसका मतलब जब आप पढ़ रहे होंगे तब आप खुद से सवाल करते जाना है, जैसे कि इसमें क्या क्या रिसर्च हो चुके हैं, क्या रिसर्च नहीं हुआ है, क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। जब आप ये सब करेंगे अपने आप धीरे धीरे रिसर्च गैप समझ में आ जाएगा। उसके अलावा आपको बड़ा रिसर्च गैप नहीं ढूंढना है और ढूंढने की कोशिश नहीं करना है। बड़ा रिसर्च गैप मान के चलो कि आपके सामने एक बड़ा सा गड्ढा है, वहाँ पे आप गिर जाएंगे तो कैसे उठेंगे। लाइकवाइज बड़ा रिसर्च गैप माने आपके पास सोर्स कम होंगे तो कहाँ से आपका ये थीसिस कंप्लीट हो पाएंगे टाइम पे। हमारा काम ये है कि थीसिस टाइम पे सबमिट हो जाए, अच्छे से रिसर्च हो जाए। तो इसीलिए आपको जितने आपने पढ़े हैं वहाँ से छोटा रिसर्च गैप ढूंढ निकालना है, उसी से हमारा थीसिस बन के तैयार हो जाएगा। पर उसके लिए भी आपके पास सोर्सेज बहुत अवेलेबल होनी ज़रूरी है ताकि आपका थीसिस टाइम पे सब कुछ हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मेन पॉइंट इज आपके सुपरवाइजर के साथ बैठ के डिस्कस करना इट्स मैंडेटरी। उससे क्या होता है कि जब आप पढ़ने के बाद आपका आइडियाज़ उससे शेयर करोगे तो उसका आइडिया भी आपको शेयर करेंगे, तो आपका न्यू आइडियाज़ भी फॉर्म हो सकता है, तो उससे आपका रिसर्च गैप ढूंढने में भी आसानी हो सकता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे भी फर्स्ट टाइम जब मैंने शुरू किया था तो मुझे बहुत समझ में नहीं आया था, इतने सारे पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने अपने सुपरवाइज़र से बात किया तो उसने अपना न्यू डायमेंशन मेरे अपने एरिया से निकाला, तो उससे मेरा फ़ायदा बहुत हुआ था। इसीलिए आपको सुपरवाइज़र से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक फाइनलाइज करना और न्यू रिसर्च गैप ढूंढना बहुत फ़ायदा होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इतना बड़ा रिसर्च गैप भी नहीं ढूंढना है जो आपके पास सोर्स ही ना हो, और इतना छोटा भी नहीं ढूंढना कि आपको लिखने के लिए कुछ बचा ही ना हो, क्योंकि जो हमने चूज़ किया है उस टॉपिक में हमें 3-4 चैप्टर तो लिखना ही लिखना है। आई होप जितने मैंने अपने स्टेप्स बताए हैं उससे आपका फ़ायदा हो और आपका भी अच्छे से रिसर्च हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।